मुरादाबाद उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्रीमान हैदर अब्बास चांद साहब सरकारी दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे। ये दौरा पीड़ित जनों से मिलकर उनकी शिकायतों के संबंध में सीधे संवाद करते हुए शिकायतों के संबंध जानकारी प्राप्त करना था। आज सुबह सर्किट हाउस दिल्ली रोड पर हैदर अब्बास चांद साहब ने पीड़ित जनों की समस्याओं को सुना और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि बहुत जल्द उनकी शिकायतों पर जांच पूरी कराकर समस्याओं का निवारण किया जाएगा। इस मौके पर पत्रकारों जानने की कोशिश की कि उनके पास किस प्रकार की शिकायतें हैं जिनके निवारण के सिलसिले में आप जांच हेतु आपका मुरादाबाद आना हुआ। श्रीमान हैदर अब्बास चांद जी ने बताया कि 10 से 15 शिकायतें उनके पास हैं। उनमें अधिकतर शिकायतें पुलिस विभाग द्वारा लोगों को प्रताड़ित करने के संबंधी में हैं। उन शिकायतों के संबंध में श्रीमान हैदर अब्बास चांद साहब पीड़ितों से शिकायतों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की तथा पीड़ितों को विश्वास दिलाया कि अतिशीघ्र उनकी शिकायतों की जांच पूरी कराकर डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस से शिकायतों के संबंध में आरोपी पुलिस कर्मियों अथवा संबंधित पुलिस कर्मियों को तलब कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने में कोई कमी या कसर नहीं रहेगी। शाहनवाज अहमद खान, संपादक आरी न्यूज चैनल, वरियल एंटरप्रेन्योर समाचार पत्र ने महोदय से सवाल किया कि इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को गलत तरीके से मुकदमों में फंसा कर प्रताड़ित करती है और सुविधा शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूल करने का प्रयास करती है। सुविधा शुल्क न देने पर पीड़ित को नाजायज मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया जाता है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद पीड़ित निर्दोष अदालत से बरी कर दिया जाता है। ऐसे में दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए पुलिस द्वारा बेकसूर लोगों को प्रताड़ित करने का बहाना और मौका बना रहता है। इसके जवाब में श्रीमान हैदर अब्बास चांद साहब ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कानून के जरिए कार्रवाई की जाए तथा उनको उनकी सेवा से मुक्त करने का भी प्रावधान चल रहा है ताकि आने वाले समय में सरकार अच्छा माहौल, साफ सुथरा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल रहे। इसके बाद हैदर अब्बास चांद सदस्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश कुछ समय के लिए जनपद मुरादाबाद के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी श्रीमान मोहसिन नकवी के मकान पर गए। मौका था नकवी की माता श्रीमान लाइका बानो स्वर्गवास हो गया था, उनको परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करना। श्रीमान मोहसिन नकवी के पिता मुनव्वर हुसैन का स्वर्गवास वर्ष 1995 में हो चुका है। इस मौके पर श्रीमान हैदर अब्बास चांद जी ने नमाज अदा कर दुआ में उनकी माता के लिए मग़फ़िरत की दुआ की और उनके परिवारजन को सब्र जमील अता हो की दुआ की। इस मौके पर मोहसिन नकवी, सैयद इमरान हैदर, अब्दुल रुफ, शुजात अली, रिस पठान आदि मौजूद रहे। मैं शाहनवाज अहमद खान इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के कानून गोयान इलाके में और यहाँ हैदर अब्बास चांद साहब आए हुए हैं और उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, जानकारी लेंगे कि उनका मुरादाबाद किस संबंध में आना हुआ। जनाब, आपका मुरादाबाद में बहुत बहुत स्वागत है। आप मुरादाबाद तशरीफ़ लाए, हमें और हमारी जनता को बताएं कि आपका किस सिलसिले में मुरादाबाद आना हुआ। मैं अभी 28 तारीख को जो है उत्तर प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य मनोनीत हुआ हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि मुरादाबाद में अल्पसंख्यक और ख़ास तौर से मुस्लिम की आबादी यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रताड़ित है, जिनके मुकदमे लिखे हुए हैं, उनकी समस्या सुनने के लिए, उनके मुकदमे को देखने के लिए और उनको सरकार द्वारा जो भी मदद मिलेगी उस सिलसिले में मेरा यहाँ पे आना हुआ है। यहाँ आने के बाद आपने संगठन के लोगों से भी बात की होगी, उसमें आपके पास क्या कोई शिकायत अवेलेबल है, इस वक्त मौजूद है जो आपके पास निवारण के लिए आई हो? मेरे पास अभी 4-5 शिकायत सर्किट हाउस में मैं बैठा हुआ था, वहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी है। करीब हमें लगता है कि 10-12 शिकायत लिखित तौर पे मेरे पास आ गई है। अच्छा, वो किस स्तर की हैं? मतलब पुलिस से संबंधित है या शासन प्रशासन से संबंधित? ज़्यादातर पुलिस से संबंधित है, जो कि कुछ मुकदमे लिख लिए जाते हैं लेकिन विवेचना के नाम पर, फाइनल रिपोर्ट के नाम पर उसमें से दोषी लोगों को नाम निकाल दिया जाता है
और वहाँ पे जो उसके साथ घटना घटती है, जो प्रताड़ित लोग होते हैं वो उस तरीके से परेशान होते रहते हैं जैसे पहले वो परेशान होते थे। और मारने वाला जो घटना करे रहता है वो बेहिचक बेधड़क घूमता रहता है। इसलिए ऐसी घटना ज़्यादा आई है, पुलिस से संबंधित ज़्यादा आई है शिकायतें। पुलिस का अपना कहना है कि हम बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हालांकि पुलिस बहुत बेईमान हो गई है। अभी हमारे मुरादाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ और वो इसलिए हुआ कि पुलिस एक मोड़ पर चेकिंग कर रही थी और सामने से बस आ रही थी। बस ड्राइवर पुलिस देख के घबरा गया और उसने घबरा करके एक खड़े हुए टैंकर में गाड़ी भिड़ा दी। बाद में पता चला कि वो जो पुलिस जांच हो रही थी वो अवैध थी। उसके बाद से मुरादाबाद में जांच ख़त्म हो गई है। इस तरीके की पुलिस के ख़िलाफ़ बहुत सारी घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन उनका कोई भी निवारण ज़मीनी स्तर से नहीं होता। अब जैसे आपके पास ये शिकायतें आई हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं, इसमें आप किस स्तर तक कार्रवाई करने के हक़ में? निश्चित तौर से ऐसी घटना की शिकायत मेरे पास आएगी लिखित तौर पे तो दंडित जितने भी पुलिसकर्मी हो, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो सिपाही हो, मैं इनको बुलाकर नोटिस देकर अपने आयोग के कार्यालय में सीधा करने का काम कर दूंगा। मेरे पास लिखित तौर पे शिकायत आएगी तो मैं करूंगा। और जितनी शिकायत मेरे पास आई है, मैं जब आयोग ऑफिस पहुंचूंगा तो उससे संबंधित अधिकारियों को मैं तलब करके बुलाऊंगा कि ऐसी घटना क्यों हो रही है। और आप लोग जो है जनता के सेवा, यानी पुलिस जनता की हित के लिए बनाई गई है, ना कि लूटने के लिए बनाई गई है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए बनाई गई है। ये पुलिस के ख़िलाफ़ शिकायतें आती हैं, हालांकि देखा जाता है कि बहुत सारे बेगुनाह लोगों को पुलिस मुकदमों में फंसा देती है। उसके बाद जो पुलिसकर्मी है, क्योंकि वो राज्य कर्मचारी है और उसका कुछ नहीं होता, जबकि जो बेगुनाह फंसाया जाता है उसके साल 2 साल भी ख़राब होते हैं, परिवार भी ख़राब होता है, उसके आर्थिक हानि होती है। तो ऐसे में जनता चाहती है कि कम से कम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर उस आदमी का बेगुनाह का वक्त ख़राब हुआ तो उस पुलिस कर्मचारी से उसका हर्जाना उसको दिलाना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है? मैं जनता से एक अपील करूंगा कि पुलिस से डरे नहीं। जो पुलिस फर्जी मुकदमा लिख रही है, कोर्ट भी बनी हुई है, हाई कोर्ट भी बना हुआ है, आयोग भी इसीलिए बनाया गया है कि जिसको पुलिस परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, हम लोग बैठे हुए हैं। मैं जनता से यहाँ आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि वो डरे नहीं, मुझे लिखित शिकायत करे, मैं उनको बुलाकर नोटिस देकर उनको जो है प्रताड़ित, मैं खुद उनको सजा देने का काम करूँगा। मैं प्रताड़ित नहीं कर सकता, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं ये हकीकत में बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि निर्दोष लोगों को ये लोग दोषी बनाकर मुकदमा लिख देते हैं और सालों नहीं 10 साल तक जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम लोग बने हैं, इसीलिए बनाए गए हैं और हम लोगों को सुनना है। मैं जनता से फिर एक बार अपील करूंगा कि वो लिखित तौर पर मेरा इंदिरा भवन मेरे नाम से, हैदराबाद चांद के नाम से, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नाम से चिट्ठी भेजे, मैं उसका जो है निस्तारण करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा के साथ कि आपके द्वारा की गई कार्रवाई से पुलिस को नई सीख मिलेगी और बेगुनाह लोगों को ना फंसाने वाली बात जो सामने आ रही हैं उससे पुलिस बचेगी। आपका मुरादाबाद आने पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।